तो दोस्तों प्रिंस पाइप ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। तो डाटाबेस के यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 604 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखे तो 656 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखे तो गिर के 622 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखे तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकता है 5 से 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3 से 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो कितना किया है, 622 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो गया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 646 करोड़ के आसपास। मार्केट का मानना था कि कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ देखें तो थोड़ा ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 573 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 585 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 605 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। मैंने क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, अगर रेवेन्यू गिरता है तो कंपनी के खर्चे भी गिरने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जबकि कंपनी को इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे 34 करोड़ का फायदा भी हुआ है, जबकि पिछले साल 10 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इन्वेंट्री में कंपनी को पैसे इस क्वार्टर में बचे हैं, उसके बावजूद देखें तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आपको हाई होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 24 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होती है, पिछले साल देखें तो 70 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो गिर के 14.5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को, लगभग 80% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि हालांकि पिछले साल कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम में फायदा भी हुआ था, अगर उसको हटा भी देते हैं तो पिछले साल 75 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो गिर के 20 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में अच्छे खासे अमाउंट पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो लगभग 15 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का प्रॉफिट लगभग 34 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹2.23, पिछले साल ₹5.18, अभी देखें तो ₹1.33 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है साल दर साल। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट है। कंपनी का रेवेन्यू 7% के आसपास 5-6% गिरा है, लेकिन प्रॉफिट 80% के आसपास आपको गिरता हुआ देखना है। मतलब कंपनी के जो मार्जिन है वो इस क्वार्टर में अच्छे खासे अमाउंट में गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।